नहर किनारे जानवर चराने वाला लड़का जूता निकालते हुए नहर में डूब गया। यहाँ 20 से 30 फुट का गड्ढा है, तो वो यहाँ पे अपनी भैंसों को नहला रहा था और उसकी जूती पानी में गिरी। वो अपनी जूती को पकड़ने के लिए पानी में उतरा। ये तकरीबन 4:45 पे हमें कॉल मौसूल हुई थी हमारे कंट्रोल रूम में कि एक नौजवान जो है खमरावाला के इलाका में वो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए आया था, तो वो डूब गया है वहाँ पे। तो 5 मिनट के रिस्पांस टाइम पे हमारी पहली मोटर बाइक्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँची थी और उन्होंने लोगों से तफसीलात ली थी, जिन्होंने बताया कि वो लड़का जो है बहावलपुर का रिहायशी था, शान था उसका नाम, और 17 साल का वो नौजवान था। तो वो यहाँ पे अपनी भैंसों को नहला रहा था और उसकी जूती पानी में गिरी, जिसकी वजह से वो अपनी जूती को पकड़ने के लिए पानी में उतरा। और यहाँ पे क्योंकि ये नहर है, इसका कोई पता नहीं है कि कहाँ पे ज़्यादा पानी है और किधर इसकी जो है ना वो नशेबी जगह जो है वो कौन सी है। तो इस वजह से उस नौजवान को एक तो वो बहावलपुर का रिहायशी था, उसको इस नहर का इतना इल्म भी नहीं था, इस वजह से वो डूब गया और जहाँ भाग हो गया। हमारी जो वाटर रेस्क्यू की टीम है वो यहाँ पर पहुँची और उन्होंने स्कूबा डाइव की और इसके अलावा उन्होंने लाइन सर्च भी किया। तकरीबन उन्होंने अपने 2 से ज़ायद सिलेंडर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं और अब अंधेरा हो जाने की वजह से ऑपरेशन को क्लोज किया गया है। सर, इस सारे ऑपरेशन में अभी तक आपके कितने जवान जिन्होंने इस ऑपरेशन को में हिस्सा लिया है? हमारे जो रेस्क्यू के नौजवान हैं वो 16 नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा हमारी 5 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा थोड़ी देर पहले जब तक अंधेरा नहीं हुआ था हमारे 5 से 6 जो रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और सर, ये ऑपरेशन जो अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये कितने दिन तक चल सकता है, इसके बारे में बताइए। जी, अभी मैं अपने लड़कों से बात कर रहा था और वो बता रहे थे कि हो सकता है कि सुबह जो वो डाइव करें तो उस नौजवान की जो डेड बॉडी है वो हमें मिल जाए, क्योंकि वो जिस जगह पे बता रहे थे इस जगह हम लोगों ने पहले भी 2-3 नौजवान जो पिछले सालों में डूबे थे उनको हमने निकाला था और ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ क्योंकि तकरीबन 20 से 30 फुट का गड्ढा है जहाँ पे लोग जो हैं जब डूबते हैं तो उस गड्ढे में जाके फंस जाते हैं। तो सुबह जो हमारे लड़के होंगे वो यहाँ पे डाइव करेंगे, होपफुली सुबह जो है ना वो डेड बॉडी मिल जाए। और सर, ये सियालकोट में जैसे आपने कहा कि ये पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, तो ये सियालकोट में पहला वाक़या नहीं है। हर साल तकरीबन सैकड़ों नौजवान जो पानी में नहरों के अंदर डूब कर अपनी जान ख़त्म करते हैं। तो इससे इन वाक़यात को कम करने के लिए हुकूमती सतह पर और अवामी सतह पर क्या इक़दाम किए जा सकते हैं जिनसे इन वाक़यात को कम किया जा सके? जी, ये वाक़यात जो हैं जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हम जो लोकल इंतज़ामिया है उसके साथ मिल के हम जो मसाजिद हैं उसमें भी ऐलानात करवाते हैं और हम जो सेक्शन 144 है उसको भी इम्पोज करवाते हैं डीसी साहिबा से। तो ये लोगों से ये इल्तमास है कि वो अपना खुद भी ख्याल रखें, ये सारा कुछ हुकूमत का ही ख्याल रखना नहीं है। ये यहाँ पे हर किसी को पता है कि हर साल यहाँ पे नौजवान जो हैं वो डूबते हैं और ना सिर्फ नहरों पे बल्कि लोग जो हैं वो हेडमनाला में भी नहाने जाते हैं, वहाँ पे भी डूब जाते हैं। और ये उनको पता है कि पानी के करीब हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं, लेकिन ये है कि फिर भी लोग गलती करते हैं और लोगों की अपनी गलती की वजह से इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। और सर, आवाम को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जो नहरों में नहाने की, और नौजवान जो नहरों में नहाने के लिए पहुंचते हैं, जैसे हेडमराला में भी आपने बताया और इन नहरों में भी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी नौजवान यहाँ पे आते हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनको उनके माँ बाप ने किस तरह से ग्रो किया है और अब वो बड़े हो गए हैं। जैसे ये 17 साल का नौजवान था और 17 साल उनके माँ बाप ने उन पर मेहनत की थी और अब इस जगह वो एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया है। तो मेरी इल्तमास है अपने नौजवानों से और ख़ास तौर पर माँ बाप से भी वो अपने बच्चों को गाइड करें कि वो नहरों के करीब ना जाएं। अगर वो रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी नहरों के करीब जाते हैं तो पानी में मत उतरें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने आप को भी महफूज करें और अपने माशरे को भी महफूज बनाएं।